हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं तीनों कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो कॉमन बेस होता है हमारा, ये हम लोग पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। हर डायग्राम में हमने यही बनाया था, कॉमन बेस ही सर्किट को। तो क्या होता है इसमें, देखो बेस कॉमन है हमारा, ठीक है, दोनों में, एमिटर में और कलेक्टर में बेस हमारा कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पे होता क्या है, देखो एमिटर करंट जो होता है वो हाई होता है और कलेक्टर करंट क्या होता है, वो भी लगभग एमिटर करंट के बराबर ही होता है, ठीक है। एमिटर करंट में मतलब जो वैल्यू होती है एमिटर करंट की, वो क्या होती है, आई ई इज इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी। लेकिन आई बी जो लेस डोप्ड होता है उसकी वजह से इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है, तो आई ई क्या हो जाता है, आई सी के लगभग बराबर हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग जैसे जैसे क्या करेंगे कि आई ई की वैल्यू को आई सी के अप्रॉक्सीमेटली बराबर पुट कर देते थे, ठीक है। और हमें क्या होता था, यहाँ पे एम्पलीफिकेशन मिलता था क्योंकि इसमें हाई रेजिस्टेंस होता था रिवर्स बायस की वजह से, ठीक है। तो हमारा देखो इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है तो रेजिस्टेंस यहाँ का क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। पर ये रिवर्स बायस है तो आउटपुट रेजिस्टेंस हमारा देखो हाई हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इनपुट करंट की, तो यहाँ पे करंट हमारा क्या है, आई ई है, और आउटपुट करंट हमारा क्या है, आई सी है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है दोनों। और इनपुट वोल्टेज जो अप्लाई होता है इसमें, इनपुट वोल्टेज जो अप्लाई होता है, यहाँ पर इनपुट है ना मेरा, तो वो क्या हो जाएगा, वी बी ई होता है, ठीक है, वी बी ई, ये एक तरीका वी ई जो होता है वो इसका इंटरनल होता है। वी ई बी वोल्टेज जो होता है वो इनपुट वोल्टेज होता है, और वी सी बी जो होता है वो आउटपुट वोल्टेज होता है। कलेक्टर और बेस के बीच में आउटपुट वोल्टेज, एमिटर और बेस के बीच में इनपुट वोल्टेज, ठीक है, ये इनपुट ये आउटपुट। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें क्या देखना होता है कि करंट गेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा। अल्फा इज इक्वल्स टू आउटपुट करंट। अब हमारा आउटपुट करंट क्या है, कलेक्टर करंट, और उसके डिवाइड में क्या जाएगा, इनपुट करंट। इनपुट करंट क्या है, एमिटर करंट। तो करंट गेन इज इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू आई सी अपॉन आई ई। और आई सी की वैल्यू आई ई की वैल्यू के बराबर है, पर आई सी की वैल्यू आई ई से थोड़ी कम है, तो क्या हो जाएगा, वो 1 से कम वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, लेस देन 1, लेस देन यूनिटी, एज आई सी इज स्मॉलर देन आई ई इन सम अमाउंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा वोल्टेज गेन इस टाइम पे आता है, वो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, वो मॉडरेट आता है। और इसका जो एप्लीकेशन होता है कॉमन बेस का, वो होता है हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। फॉर हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइस के लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है, कॉमन बेस हमारा। उसके बाद कॉमन एमिटर की अगर हम बात करें तो ये डायग्राम को जस्ट घुमा दो। घुमाने का सेंस ये हो गया कि ये इस तरीके से घूमेगा कि जो बेस है वो हमारा इनपुट हो जाएगा, कलेक्टर हमारा आउटपुट एज इट इज़ रहेगा, एमिटर हमारा क्या हो गया, देखो वो हो गया, कॉमन हो गया। तो जब हमारा एमिटर कॉमन हो गया तो हमारा जो बेस करंट है वो हमें पता है कि बहुत ज़्यादा लो है। अभी फ़िलहाल के लिए इनपुट तो यही है ना, इनपुट करंट, आउटपुट करंट, और ये क्या हो जाएगा, बेस करंट है फिलहाल। तो इनपुट करंट हमारा जो बेस करंट है वो बहुत ज़्यादा जो है हमारा कम है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो कम होने के वजह से इनपुट करंट कम हो गया और आउटपुट करंट क्या हो गया, ज़्यादा होता है, कलेक्टर करंट ज़्यादा होता है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम ये निकालेंगे करंट गेन का सिंबल यहाँ पे होता है बीटा इन कॉमन एमिटर। तो अगर हम यहाँ पे बीटा निकालेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी, आई बी अपॉन आई सी, आउटपुट अपॉन इनपुट, आई सी अपॉन आई बी। तो आई सी अपॉन आई बी जब हम पुट करेंगे आउटपुट अपॉन इनपुट बीटा की जगह पर, तो बहुत हाई आएगा। क्यों, क्योंकि करंट जो है मेरा कलेक्टर बहुत ज़्यादा है और आई बी बहुत कम है, उसकी वजह से हमारी जो वैल्यू आएगी करंट गेन की वो बहुत ज़्यादा आएगी। वोल्टेज गेन भी हमारा इसमें हाई आता है, और इसका जो एप्लीकेशन होता है वो होता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट थिंग हमारा जो है वो है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन में हमारा जो एमिटर होता है वो हमारा आउटपुट पे सेट हो जाता है, इनपुट पे हमारा बेस एज इट इज़ रहता है, और ये हमारा कलेक्टर कॉमन हो जाता है। इनके बीच का जो वोल्टेज होता है, इनपुट वोल्टेज वो वी बी सी, इनके बीच का आउटपुट वोल्टेज वो हमारा हो जाएगा वी ई सी, और हम जो यहाँ पे करंट इनपुट में देख रहे हैं वो है हमारी बेस करंट जो कि कम होती है, कलेक्टर करंट जो कि बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब आउटपुट में हमारी क्या है, सॉरी, एमिटर करंट जो बहुत ज़्यादा होती है। तो आउटपुट में एमिटर करंट है और इनपुट पे बेस करंट है। इसका मतलब जब हम आउटपुट अपॉन इनपुट करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, करंट गेन। करंट गेन का मतलब क्या हो गया, गामा। कॉमन कलेक्टर में करंट गेन गामा होती है, तो गामा इज इक्वल्स टू आई ई अपॉन आई बी। तो आई ई अपॉन आई बी हमारी बहुत हाई आएगी क्योंकि आई ई ज़्यादा होती है, आई बी बहुत कम होती है।
तो जब हम यहाँ पे गामा निकालेंगे तो आई ई अपॉन आई बी आएगी, मतलब हाई आएगी, एज आई बी इज़ मच मोर स्मॉलर देन आई ई। वोल्टेज गेन हमारा यहाँ पे लेस देन यूनिटी आता है, वोल्टेज गेन यहाँ पे हमारा तो जो है 1 से कम आता है आउटपुट अपॉन इनपुट, क्योंकि इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो इसके इनपुट वोल्टेज से थोड़ा कम होता है, एमिटर का वोल्टेज, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग देखें एप्लीकेशन इसका, तो इसका जो एप्लीकेशन होता है वो फॉर बफर होता है या फिर फॉर इम्पिडेंस मैचिंग। तो यही था हमारा तीनों कॉन्फ़िगरेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग अगर लेना है तो। थैंक यू सो मच फॉर